हमें बहुत देर हो गई है सुरैया, अफ्तार का वक्त हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बारिश जो हो रही थी और तुम स्कूल से भी लेट आए थे। फातिमा साहिबा कोई गैर नहीं है, समझ जाएंगी। मगर इस वक्त जाना बहुत बुरा लगेगा। ये तो है। उमर, तुम कल रात ख्वाब में आए थे मेरे, जानते हो? वाकई में? सुनकर अच्छा लगा। क्या देखा तुमने? वो दरअसल रुको, कॉल आ रही है। कैसी हैं फातिमा साहिबा? फातिमा साहिबा नहीं, गाम से। उमर साहब बोले। इफ्तार का वक्त है। क्या तुम लोग नहीं आए? अगर इस वजह से नहीं आए कि तुम्हें मैंने मना किया था तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात से। उमर, मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल मुझे स्कूल में देर हो गई थी, मगर जाहिर है वादा किया है तो हम जरूर आएंगे। अच्छी तरह जानती हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। वक्त हो गया है, आप लोग अफ्तार कर लें। हम रास्ते में पानी से रोज़ा खोलकर आ जाएंगे। जल्द मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, आ जाओ, फिर देखती हूँ मैं भी। इफ्तार का वक्त हो गया। मैं पानी लेकर आई थी अपने साथ, ये लो। तुम पियो पहले। तुम पियो ना पहले। सुरैया रोज़ा खोलो, देर हो रही है। शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। आमीन। उमर कहाँ है बाबा? वो सुरैया बेटी के साथ आज रोजा अफ्तार करेगा। हाँ। वो हमारी बात नहीं हुई थी। अच्छा, कल रात सब सुकून से तो सो गए थे ना? मुझे तो अपना कमरा बहुत याद आ रहा था। मुझे भी। मेरा कमरा भी याद आया मुझे। अच्छा बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। घर में स्प्रे हो जाए तो हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? अपने घर वापस जाना चाहती हूँ मैं। जब तक तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं होगा तुम उस घर में नहीं जा सकती निसा। और वो जो तुम्हारा शौहर है, अच्छे मर्द की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। आखिरी बार तुम्हारी उससे कब बात हुई निसा? क्या कहा उसने? रूस में वो क्या कर रहा है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ दिन पहले बात हुई थी बाबा। ठीक है, अच्छा काम चल रहा है उसका। वक्त नहीं है उसके पास था। मैं नहीं मान सकता, पागल बना रहा है सबको। अच्छा, तो वो वापस आने का कब कह रहा है? उसने कहा था कि 2-3 महीने लग जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, शायद ज्यादा वक्त भी लग सकता है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? खर्च कर दिए मैंने, और मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स देने वाला हूँ। क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ, उसके लिए मुश्किल है बाबा। यानी हमसे दूर रहना, अपनी फैमिली से दूर रहना, अकेले रहना मुश्किल है। मगर हम अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही कह रही हो। ये बात लिख लें आप लोग, वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को। भाई, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करें प्लीज, बस कर दें। क्या बस कर दूं निसा? तुम बस करो। क्या ये मासूम बच्चे इसी झूठी उम्मीद के सहारे जीते रहेंगे? किस तरह का बाप है वो आदमी? हाँ? तो आज से इन बच्चों का कोई बाप नहीं, इन्हें समझा दो। आज से तुम्हारे और इन बच्चों के सरपरस्त सिर्फ हम हैं, और जो कुछ भी हम कहेंगे वो तुम लोगों को हर सूरत मानना पड़ेगा। उम्मीद छोड़ दो कि भाकान वापस आएगा। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, तुम देख लेना। किस किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, इतने शैतान सिर्फ कैसे हो सकते हो तुम? ताहिर, तुम्हें मेरे बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आता क्या? पत्थर दिल आदमी, जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? एक बात का तो मैं अल्लाह से दिल से शुक्र अदा करती हूँ, दिल से शुक्र है मेरे रब का कि उसने मेरी माँ को जल्दी अपने पास बुला लिया, वरना मेरी बेचारी माँ को तुम्हारे शैतान जैसे करतूत देखने पड़ते। शुक्र है अल्लाह का। अम्मी मामू पर क्यों चिल्ला रही हैं? वो ठीक ही तो कह रहे हैं। बाबा कभी लौट कर नहीं आएंगे। आपको भी मालूम है और मुझे भी। क्यों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं?
यही हमारी जिंदगी है। कबूल कर लेना ही अच्छा है हम सबके लिए। सुकून में तो रहेंगे। निशा, अमीने ऐसा क्यों कह रही है बेटी? बाबा, मैं देखती हूँ।